अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह अन युतअब्बद लहु फ़ीहा मिन अशरि ज़िलहिज्जा यअदिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिनहा बिसियामि सनह व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतों की बदौलत अल्लाह ताला हमें ऐसे मौक़े मुयस्सर फरमाता है जिन मौक़े के अंदर अगर अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करें तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उन्हें अपना मुक़र्रब और अपना ख़ास क़ुर्ब अता फ़रमाता है। उन्हीं मौक़े के अंदर ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 अय्याम भी शामिल हैं। वैसे तो देखने के एतबार से बज़ाहिर सारे दिन यकसा हैं, जैसे आम दिनों के अंदर सुबह सूरज निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, इसी तरह अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर भी मामूल के मुताबिक सूरज निकलता है और गुरूब होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ज़िलहिज्जा के 10 दिनों को दूसरे अय्याम के ऊपर और दूसरे दिनों के ऊपर फ़जीलत और अज़मत और बरतरी अता फ़रमाई है। चुनांचे इसी अज़मत और बरतरी ही की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कसम खाई है अशरे ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 अय्याम की 10 रातों की। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की, वश्शफ़्इ वल वत्र, जुफ्त और ताक़ की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पर 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की शुरू की 10 रातें हैं और जुफ्त से मुराद 8 ज़िलहिज्जा की रात है और ताक़ से मुराद 9 ज़िलहिज्जा की रात है। जुफ्त से मुराद 10 ज़िलहिज्जा की रात और ताक़ से मुराद 9 ज़िलहिज्जा की रात है। बहरहाल ज़िलहिज्जा के ये 10 अय्याम खुसूसी रहमतों और इनायतों के अय्याम हैं। इन दिनों के अंदर हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी और इताअत करें, इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों के अंदर जितनी इबादत महबूब और पसंद है दूसरे किसी और दिन के अंदर उतनी ज़्यादा महबूब और पसंद नहीं है। हत्ता कि एक सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स अशरे ज़िलहिज्जा के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है तो क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी अशरे ज़िलहिज्जा में अल्लाह ताला की इबादत करने के बराबर नहीं हो सकता? तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, इल्ला ये कि वो शख्स जो है अपनी जान और अपने माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकला हो और उसने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का भी नजराना पेश कर दिया हो और अपने माल की भी कुर्बानी दे दी हो और वो न तो अपनी जान को लेकर वापस लौटा हो और अपने कुछ साजो सामान को लेकर लौटा हो। अलगर्ज़ अगर कोई शख्स अशरे ज़िलहिज्जा के अलावा दूसरे अय्याम के अंदर अल्लाह ताला की राह में अपनी जान और अपने माल का नजराना पेश करता है तब तो वो अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर इबादत के बराबर हो सकता है, वरना अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह ताला को जितनी महबूब और पसंद है उतनी महबूब और पसंद दूसरे दिनों के अंदर कोई और इबादत नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए
कि ज़िलहिज्जा के अभी जो चंद अय्याम बाकी हैं उनकी कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करें और गुनाहों से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाने की साय करें। ये बात भी याद रहनी चाहिए कि जिस दिन और जिस जगह के अंदर इबादत पर अज्र व सवाब ज़्यादा मिलता है, उस दिन और उस जगह के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की सूरत में वबाल भी ज़्यादा होता है। जैसे गीबत करना, झूठ बोलना आम दिनों के अंदर, आम जगहों के ऊपर जो है गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर बैठकर झूठ बोलता है, मस्जिद के अंदर बैठ कर के किसी की गीबत करता है, तो ऐसी सूरत में उस गुनाह और उस जुर्म की संगीनी के अंदर जो है इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन दिनों के अंदर इबादत की भी कसरत हो और गुनाहों से भी हत्तल इम्कान बचने की जो है पूरी साय हो। शुरू में मैंने जो रिवायत पढ़ी थी उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सना। अशरे ज़िलहिज्जा के हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़े के बराबर है। वक़ियामु कुल्लि लैलति मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। और अशरे ज़िलहिज्जा की हर रात का क़ियाम, यानी अशरे ज़िलहिज्जा की रातों के अंदर अल्लाह ताला की इबादत करना लैलतुल क़द्र के अंदर अल्लाह की इबादत करने के बराबर है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जितने अय्याम का और जितने दिनों का रोज़ा रख सकें, रोज़ा भी रखें। अगर हो सके तो पूरे 9 दिन का रोज़ा रखें। 10वें ज़िलहिज्जा को तो रोज़ा रखना हराम है, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रख सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर रोज़ा रखने का। इसलिए हम भी अपनी उसात और अपनी इस्तिताअत के बक़द्र जो है रोज़ा रखने की कोशिश करें। अगर 9 दिन पूरे न रह सकें तो जितने अय्याम भी रह सकते हैं उतने अय्याम ज़रूर रोज़ा रखें। और अगर कोई बहुत माज़ूर है और उसको मशागिल और मसरूफ़ियात ज़्यादा रहती हैं, ऐसा काम रहता है जिसकी वजह से रोज़ा रखने में दुश्वारी हो, तो बहरहाल उसको भी जो है कम अज़ कम 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफ़ा के दिन का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए कि सही मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाह, कि रमज़ान अरफ़ा के दिन के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, अन युकफ़िर अस्सनत क़ब्ला व युकफ़िर अस्सनत बादा, कि जो शख्स अभी अरफ़ा के दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला जो है उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे। इतनी बड़ी फ़जीलत है अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने की। इसलिए हम सबको चाहिए कि अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने का ख़ास एहतमाम करें और रातों के अंदर भी जहाँ तक हो सके हम नवाफिल का, ज़िक्र व अस्कार का, तिलावत का एहतमाम करें। पूरी रात अगर हम अशरे ज़िलहिज्जा की रातों के अंदर इबादत न कर सकें तो कम अज़ कम मगरिब, इशा और फ़ज्र, ये 3 नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें और सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम करें। पूरी रात न इबादत कर सकें, रात के आखिर हिस्से में उठ करके न तिलावत और नवाफिल का एहतमाम कर सकें, तो सोने से पहले ही जो है कुछ न कुछ हमें इबादत कर लेनी चाहिए ताकि हम इसकी रहमत और इसकी बरकत से बहरहाल महरूम न रहें। तो बहरहाल ये महीना इंतहाई अज़मत और इंतहाई बरकतों वाला महीना है, इसलिए हम सबको चाहिए कि इसकी कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने की हम कोशिश करें। अशरे ज़िलहिज्जा के मुतालिक एक हदीस के अंदर ये आता है कि जो शख्स जो है कुर्बानी करना चाहता है, और चाहे वो कुर्बानी वाजिब हो चाहे वो कुर्बानी नफल हो, तो उसको चाहिए कि जो है अपने नाखून न काटे, अपने बालों को न बनवाए। इसकी वजह बज़ाहिर ये मालूम होती है कि इन अय्याम के अंदर हुज्जाज किराम के लिए जो है बाल कटवाना, नाखून कटवाना चूँकि ममनू है, इसलिए जो लोग हज की सआदत से बहरयाब नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी मुस्तहब करार दिया गया कि अगर वो कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो अपने बाल न कटवाएं, अपने नाखून न कटवाएं।
हुज्जाज किराम जो अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे हैं उनसे किसी कदर मुशाबहत हो जाए, इसलिए हुजूर ने जो है मुस्तहब करार दिया। इसलिए कि अल्लाह ताला के महबूब और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों की मुशाबहत इख्तियार करना भी ये बड़ी खैर का ज़रिया है। किसी शायर ने कहा है, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो अगर हम हज बैतुल्लाह की सआदत से बहरवर नहीं हो सके और वहाँ जाने कि हमें तौफ़ीक न मिल सकी, तो हम अगर थोड़ी बहुत भी उनकी मुशाबहत इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह ताला की करीम ज़ात से उम्मीद है कि हुज्जाज किराम के ऊपर अल्लाह ताला की जो बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होंगी उसका कुछ छींटा जो है हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा और ये हमारे लिए जो है सआदत की बात होगी। बहरहाल इस अय्याम इन दिनों के अंदर जो है मुस्तहब है कि हम अपने बालों और नाखूनों को ना काटें। देखिए, मुस्तहब जो है उसको कहते हैं जिसको अगर आदमी तर्क कर दे तो वो काबिल मलामत ना हो और उस पर कोई मुआखज़ा ना हो, लेकिन अगर वो करे तो उस पर जो है उसको अजर व सवाब मिले, और इसलिए अजर व सवाब की उम्मीद पर जो है हमें अमल करना चाहिए। और अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है तस्बीह का, तहलील का, तहमीद का और तकबीर का एहतमाम करना चाहिए। एक रिवायत के अंदर है, फ़स्तक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीही व तहलीली व तहमीदी व तकबीर, कि अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर यानी 10 दिनों के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। तकबीर तशरीक़ का तो लोग एहतमाम करते हैं चूँकि वो वाजिब भी है, यानी 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की अश्र तक हर शख्स के ऊपर जो है हर नमाज के बाद जो है तकबीर तशरीक़ यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना वाजिब है। लेकिन उलमा ने बयान किया और उलमा ने लिखा है कि आम दिनों के अंदर भी यानी ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से ही जो है तकबीर तशरीक़ अगर पढ़ी जाए तो ये मुस्तहब है, जैसा कि बाज़ सहाबा का मामूल नक़ल किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब चाँद नज़र आ जाया करता था ज़िलहिज्जा का, तो जब वो बाज़ारों में जाते थे तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे ताकि जो लोग गाफिल हैं वो भी जो है मुतनब्बे हो जाएं और वो भी पढ़ने लगें। चुनांचे उनके बुलंद आवाज़ से पढ़ने की वजह से और लोग भी पढ़ने लगते थे और पूरा बाज़ार जो है तकबीर से जो है गूंज उठता था। तो हमें भी चाहिए कि जो है 9 ज़िलहिज्जा से पहले भी जो है तकबीर अल्लाह की करते रहें और अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद और तहलील से अपने आप को जो है मुस्तफ़ीद करते रहें और रत्बुल लिसान रहें। अल्लाह ताला ज़िलहिज्जा के अय्याम की हमें क़द्रदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।